हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद बीसी। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि आज से हमारी एग्रीकल्चर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जनरल एग्रीकल्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके बाद में धीरे धीरे क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, डेयरी और सोयल साइंस, इसके बाद माइनर सब्जेक्ट जो भी हैं वो कवर करते रहेंगे धीरे धीरे। और इसी के साथ हम आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार करेंगे और उसमें रेगुलर वे में क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। साथ ही में जो फर्स्ट ईयर और इंटर के छात्र हैं तो उनको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल तरीके से हम क्रॉप प्रोडक्शन, डेयरी, इंजीनियरिंग सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और इसी के साथ प्रॉपर तरीके से नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपका कोई साथी संबंधी हो तो उसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम आपका जनरल एग्रीकल्चर जो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वहाँ से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पालतू पशु था वह 10,000 में पालतू पशु सबसे पहले बनाया गया, जो कि डॉग था, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो जो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था वह डॉग था। यह आपके बहुत ही एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले पालतू पशु कौन सा था, तो वो डॉग था, यानी कि कुत्ता, जो कि 10,000 बीसी में पालतू बनाया गया या इसका जो है पालन किया स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर बीसी का जो मतलब है वह होता है बिफोर क्राइस्ट। तो इसी के साथ जो अगला था 8700 बीसी में, 8700 बीसी में सीप यानी कि भेड़ का पालन शुरू किया गया। 8700 बीसी में भेड़ का, 10,000 बीसी में डॉग का, और इसके बाद 7700 बीसी में गोट यानी कि बकरी को पालना शुरू किया गया। तो 7700 बीसी में गोट, 8700 बीसी में सीप और 10,000 बीसी में डॉग। इसके बाद में कैटल का डोमेस्टिकेशन आपका शुरू हुआ था 6000 बीसी में। तो 6000 बीसी में आपका कैटल का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। और इसके बाद अगर हम बात करें बुफेलो की, तो बुफेलो का डोमेस्टिकेशन जो है वो आपका बुफेलो का डोमेस्टिकेशन आपका शुरू हुआ था 2300 बीसी पहले। तो ये कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही सीधे तरीके से पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले 10,000 बीसी में आपका डॉग का डोमेस्टिकेशन शुरू किया गया था, जो कि फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था। इसके बाद 8700 बीसी में भेड़, 7700 बीसी में गोट यानी कि बकरी को पालतू बनाया गया, 6000 बीसी में कैटल और 2300 बीसी में बुफेलो को पालतू बनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी क्रॉप्स थी, तो कौन सी क्रॉप का सबसे पहले उत्पादन किया गया या शुरू किया गया। तो सबसे पहले जो क्रॉप्स थी आपकी, तो व्हीट और बार्ले यानी कि गेहूं और जौ जो थी, सबसे पहले उनका प्रोडक्शन किया गया। तो एक एक करके उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका व्हीट प्लस बार्ले, व्हीट और बार्ले का प्रोडक्शन सबसे पहले किया गया 7500 बीसी में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि फर्स्ट जो है कौन सी ऐसी फसल थी जिसका प्रोडक्शन शुरू किया गया, तो व्हीट और बार्ले आपकी हो जाएगी, जो कि 7500 बीसी में शुरू किया गया। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि मेज यानी मक्का का उत्पादन कब करना शुरू किया गया, तो मक्का का उत्पादन आपका 4400 बीसी में शुरू किया गया। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले पैडी या राइस, तो पैडी का जो प्रोडक्शन था वह आपका 2200 बीसी में शुरू किया गया। कहीं कहीं पर यह 4000 बीसी दिया होता है, जो कि गलत है। आपका जो राइट होगा वह 2200 बीसी होगा। इसके बाद में आपका होता है सोरघम। ये सोरघम जो आपका है, ये अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम हुआ था बिहार बीएओ का, तो उस एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो प्रोडक्शन आपका शुरू हुआ था वो 1725 बीसी पहले प्रोडक्शन शुरू हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें पोटैटो की, पोटैटो यानी कि आलू, तो पोटैटो का प्रोडक्शन जो शुरू हुआ था वह शुरू हुआ था 3500 बीसी पहले।
इसी के बाद अगर हम बात करें शुगर केन की, शुगर केन, शुगर केन यानी कि गन्ना, तो गन्ने का जो उत्पादन था वह 1400 बीसी पहले शुरू किया गया। इसके बाद में अगर हम बात करें सिल्कवार्म रियरिंग की, सिल्कवार्म रियरिंग, तो ये आपका शुरू हुआ था 2700 बीसी पहले। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारी पहली क्लास थी। आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स अपने बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये पहली क्लास थी, तो बहुत ज़्यादा इसको हम लंबी वीडियो नहीं ले जाएंगे। आगे से आपको टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।